क्या हुआ? टेंशन में लग रहा है। कहाँ गया था? वो अश्विनी काफ़ी देर से मंदिर गई है और मैं भी अकेला बोर हो गया था, इसीलिए 15 मिनट के लिए बाहर चला गया। जितनी भी देर के लिए गया, लॉक करके क्यों नहीं गया? इतनी सी बात के लिए भड़क क्यों रहा है? क्योंकि मैं अपने साथ वॉच के 5-5 चार्जर लेकर आया था और अब एक भी नहीं दिख रहा है। अगर वॉच चार्ज नहीं हुई ना तो यहीं पर अटक कर रह जाएंगे। फिर चलाना कीपैड वाला फोन और करना 3000 की नौकरी। तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे चार्जर मेरी वजह से गायब हुए। मैं और अश्विनी यहाँ 2005 में किस लिए आए? तेरी वजह से ना। तो क्या चार्जर्स पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी क्या मेरी और अश्विनी की है, तेरी नहीं? और तू तो यहाँ पे पापा मम्मी के लिए आया था ना। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुझे पापा मम्मी में कम और उस मीरा में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। क्यों? तुझे जलन हो रही है मीरा को मेरे साथ देखकर? मुझे क्यों जलन होगी? क्योंकि मीरा तुझे भी पसंद आई थी, पर उसने तुझे भाव नहीं दिया ना। हाँ, तुझे तो बस इसी बात का घमंड है ना। तू मोटा है, काला है, जानवरों की तरह खाता है, इसमें मेरी गलती है। मैंने रोका है तुझे जिम जाने से। और एक बात कहूं, तू जलता है मुझसे क्योंकि लड़कियां मुझे भाव देती हैं, तुझे नहीं। ये क्या हो रहा है? होना क्या है, वॉच के चार्जर्स नहीं मिल रहे हैं और अपना ये गोरिल्ला बिना लॉक किए बाहर घूम रहा था। लेकिन चार्जर तो यही रखे थे ना। थे, पर अब गायब हैं। देखो, आपस में लड़कर कोई फायदा नहीं है। हमें मिलकर चार्जर्स ढूंढने चाहिए। तुम्हें जो ठीक लगता है करो। सुमित, सुमित! ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब चार्जर का क्यों होंगे बे? होंगे किसी नए कंपनी के मोबाइल फोन के। हाँ भाई, एक बात बताओ, जब अपन उसके घर पे गए थे तो ये चार्जर बीर्जर काय को लेके आए? हाँ भाई, लेकर आते ना एकदम कुछ धांसू सा, तब मजा आता। देख, जब से उस लड़के से अपना लफड़ा हुआ है ना, 3-4 दिन बाद वो लड़का अपन को वापस दिखाई दिया। अपन ने उसको फॉलो किया, उसके घर तक गया। एक चार्जर बाहर रखा है और 4 चार्जर ड्रॉर के अंदर। इतने सारे चार्जर क्यों? अरे अगर 1-2 चार्जर्स गुम गए या खराब भी हो गए तो भी हमारे पास बैकअप तो रहेगा। ये चार्जर्स हमारे लिए यहाँ सोने और चांदी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, बट इतना जरूर समझ में आ गया कि ये चार्जर उसके लिए बहुत खास चीज है। आज जब घर पर कोई नहीं था, मौके का फायदा उठाकर अपन ने चार्जर उठा लिया। पर भाई अपन को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब तक आपने उस लौंडे को कुछ किया काय को नहीं है। हाँ भाई, तोड़ते हैं साले को। तोड़ते हैं ना, तोड़ लेंगे अभी। भाई बजा दे साले की बैंड। बेटा, ये तो उसी दिन वाली औरत है ना? हाँ। इसके बारे में पेपर में आया है। लिखा है हसीना नाम की ये औरत मदद लेने के बहाने लोगों को अपने घर में बुलाती थी, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी और उनसे पैसे लेती थी। इसने अपनी इन हरकतों से कई परिवार बर्बाद किए हैं। नागपुर पुलिस ने कल शाम 6 बजे इसे और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने ही पुलिस से कहा था कि इस पर नजर रखे। इसका मतलब अगर उस दिन हम तुम्हारी बात नहीं मानते तो ये हमारे साथ भी कुछ ना कुछ गलत करती। तुम्हें कितना भी थैंक यू कहें कम है।
चार्जर वापस कर दे। ओए, चार्जर चाहिए क्या? अच्छा, ये वही लौंडा है उस दिन उलझ रहा था। अरे वो कौन सा काला जादू करके मारा भी तो था। भाई मुझे मेरा चार्जर वापस कर दे। ला जरा चार्जर। क्या बे, चार्जर चाहिए तेरे को? एक काम कर, हम लोगों के साथ दो दो हाथ कर ले और अपना ये चार्जर लेके जा। देख भाई, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मेरा चार्जर मुझे वापस कर दे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। काहे को? उस दिन तो लड़की के सामने बहुत शाणा बन रहा था, हीरो बन रहा था, आज क्या हो गया बे? भाई मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, मेरा चार्जर मुझे वापस कर दे, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या बे? हाँ, क्या कर लेगा तू? जानता है मैं कौन हूँ? हाँ, जानता है बे? ए, देखो इसको। चलो चलो। भाई बहुत बजरेला था ये। वही तो, भाभी इसको भाव कैसे देती होगी पता नहीं। क्यों बे, निकल गई हवा? हाँ, भाई बड़ा आया था अपने से पंगा लेने और अब देखो इसकी हालत। हीरो बन रहा था ना बड़ा, पर भाई के एक ही मुक्के में बेहोश हो गया। वैसे भाई मुक्का बड़ा सॉलिड है आपका। अच्छा है जिसकी हीरोइन इसके साथ नहीं थी, नहीं तो इसकी तो बेइज्जती खराब हो जाती है। बेचारा। अरे भाई भाभी भाव कैसे देती होगी इसको? अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, वो आप ही अच्छे थे भाभी के लिए, वो अच्छा नहीं है। भाई ये तो खड़ा हो गया। भाई हॉकी लेकर आ रहा है। भाई ये तो अपनी तरफ आ रहा है। रुक जा। बोला था ना, मारना बोला नहीं। था ना चार्जर दे दो, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, समझ में नहीं आता तुम लोगों को। और तुम साले पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में टपोरीगिरी करते हो। अरे भैया नहीं करेंगे, लेकिन बीसों मारना मत, बहुत जोर से लगी की हॉकी। भैया मत मारो प्लीज, हम तो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं भैया। भैया लग जाएगी प्लीज भैया। चार्जर वापस करो। अरे भाई चार्जर दो ना, आपके पास है भाई, दे दो यार। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था ना? पकड़ो मुझे, पकड़ो। अब तो हो गया ना भरोसा? इतनी जल्दी जा रहे हो? कुछ दिन और रुक जाते। रुक तो जाता, पर बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। जाना ज़रूरी है क्या? हमारी दुनिया एकदम अलग है मीरा।
न मैं यहाँ रुक सकता हूँ न तुम मेरे साथ चल सकती हो। कुछ करो ना प्लीज, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। जब तुमसे पहली बार मिला था ना तो बहुत खुश था, पर पता नहीं था कि हमारा एंड इतना बुरा होगा। मुझे पता था कि मुझे कुछ ही दिनों में वापस जाना है, फिर भी तुम्हारे पास आता गया। आई एम सॉरी मीरा, आई शुड हैव टोल्ड यू। जब तुम मुझे पहली बार मिले थे मुझे लगा था मुझे सब मिल गया, पर अब तुम जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है सब कुछ बिखर रहा है। आई लव यू सुमित, आई रियली लव यू। अब मुझे जाना होगा मीरा। सुमित, मुझे मिस करोगे ना? ये कहाँ आ गया? पापा, मम्मी, उठ गया बेटा? तू जाके रेडी हो जा, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। आशा, पराठे बना दे। हो ताई, अभी बनाती हूँ। अरे ढोलू, कहाँ घूम रहा है? आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अबे क्या मजाक कर रहा है? कहीं जा रहा है तो चल छोड़ देता हूँ। सॉरी, लेकिन मैंने आपको सच में नहीं पहचाना। अबे तू कैसी बात कर रहा है? पागल हो गया क्या? अरे अश्विनी, देखो ना, ये कह रहा है कि ये मुझे पहचानता नहीं। सॉरी सर, एक्चुअली मैं आपको जानती नहीं। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? एक्चुअली सर, हमें लेट हो रहा है। चलो ढोलू। और भाई सुमित, और यहाँ क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, आप? या तो ये कोइंसिडेंस है या तो तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। इंस्पेक्टर साहब, अरे भाई तू कब से मुझे इतनी इज्जत देने लगा? मैं कुछ समझा नहीं सर। अच्छा, मजाक छोड़। तू बता, इतने दिनों से है कहाँ पर? ना तो तू मेरा कॉल रिसीव कर रहा है, ना तो तू मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा है। एक तो तू मेरा बर्थडे भी भूल गया भाई। कॉलेज में तो बहुत बोला करता था, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब क्या हुआ? कॉलेज से निकलते ही सब भूल गया? एक मिनट रुक। हाँ पाटिल, हाँ तुम लोग कंप्लेंट लिखो, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। चल भाई सुमित, शाम को 5 बजे मिलते हैं। 5 बजे? कहाँ पर? वही अपने कॉलेज के पास। अपना कॉलेज?
अरे वहीं जहाँ हम दोनों पढ़ा करते थे। हम कहाँ पढ़ा करते थे? भाई तू सुबह सुबह पीकर आया है क्या? वही अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज। चल ठीक है, शाम को 5 बजे मिल, वहां मिल के बात करते हैं, ठीक है? पर याद से आना। हम जो भी एक्शन लेते हैं उसका कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। अश्विनी और ढोलू से मैं बोर्डिंग स्कूल में मिला था और वहीं वो मेरे दोस्त बने थे। और पापा ने मुझे बोर्डिंग स्कूल इसलिए भेजा था क्योंकि पापा और मम्मी के बीच गलतफहमियां पैदा हो गई थी। मम्मी की मेंटल कंडीशन खराब हो गई, उन्हें पागल खाने जाना पड़ा और उनकी वहीं डेथ हो गई। पापा को शराब की लत लग गई और कुछ सालों बाद उनकी भी डेथ हो गई। फिर एक दिन मुझे टाइम ट्रेवल वॉच मिली। मैं अश्विनी और ढोलू के साथ 2005 में गया और मैंने पापा और मम्मी को अलग होने से रोक दिया। उनके भी सब ठीक हो गया, जिसकी वजह से शायद मैं कभी बोर्डिंग स्कूल गया ही नहीं। अगर मैं बोर्डिंग स्कूल गया ही नहीं, मतलब मैं कभी अश्विनी और ढोलू से मिला ही नहीं। और यही कारण है कि वो मुझे पहचान नहीं रहे। इसका मतलब मेरा यूनिवर्स ही चेंज हो गया। इस यूनिवर्स में अश्विनी और ढोलू मुझे पहचानते नहीं, मैं उनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यहां इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है। टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने की वजह से मैंने अपने माँ बाप को तो पा लिया, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, उन्हें मैंने हमेशा के लिए खो दिया। आज मैं जो उनके लिए फील करता हूं, शायद वो मेरे लिए कभी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं एंकर पन्या बारवी समय के साथ। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। नागपुर पुलिस ने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया है जिसका दावा है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और 2050 से आया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, नागपुर पुलिस इसकी जांच कर रही है। आपको क्या लगता है, ये टाइम ट्रैवल वॉच की कहानी सच्ची है? अगर क्या ये वही आदमी है जिसने मेरे घर में ये वॉच रखी थी? आज इसी वॉच की वजह से मेरे माँ बाप जिंदा हैं। एक मिनट, टाइम ट्रेवल तो हम तीनों ने साथ में किया था। अगर मुझे पास्ट याद है तो अश्विनी और ढोलू कैसे भूल गए? Wait, it's not over yet. प्रोफेसर वीर, जिसका डर था वही हुआ। हमने जो आदमी 2024 में भेजा वो पकड़ा गया। I knew it. This was bound to happen. Sir, are you really going back there? Even after what happened to Sumit? Is this about fixing the timeline? No timeline is broken. Just incomplete. Sir, are you forming a team? Every storm is incomplete without a team. This time, I won't be alone. Sir, temporal pressure is spiking. This is not a stable path. It never is.